दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल में हो और किस्मत के आप बच जाए? जरूर हुआ होगा, क्योंकि हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल जरूर आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा ही किस्मत वाले निकलते हैं। अगर कोई फ्लाइट क्रैश होनी थी तो उन्होंने फ्लाइट ही मिस कर दी, शिकारियों के हमले से भी बच गए और यहाँ तक कि जानलेवा एक्सीडेंट्स को भी झेल गए। इन लोगों की कहानियां सुनकर आप भी किस्मत पर भरोसा करने लगेंगे। तो चलिए आज सुनते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कियाने वेब्रे हाइस, एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम की रिपोर्ट में सामने आया है कि 2018 में शार्क ने इंसानों पर कुल 1030 बार हमला किया था। उसमें से 66 मामलों में शार्क को उस्काया नहीं गया था और सिर्फ 4 ही मामलों में लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो व्यक्ति शार्क के जबड़े में आकर बच कैसे जाता है, उसको कैसा लगता होगा। कियाने वेब्रे हाइस उस समय सिर्फ 13 साल के थे जब वो अपनी छुट्टियां बिताने कैलिफोर्निया गए हुए थे। उनके और उनके दोस्त ने सोचा कि पानी में डाइव करके लॉबस्टर्स का शिकार करेंगे, जहां पर वो काफी आम बात थी। पानी के अंदर जब वो तैर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई खींच रहा है। उन्हें लगा जैसे उनका दोस्त उनके साथ मजाक कर रहा है। जब कियाने पानी की सतह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर काटने के निशान हैं और उनका वेट सूट पीछे से फट चुका है और उनके पीछे से खून भी बह रहा है। किस्मत से कैन की बोट पास में ही थी और उस पर जाकर वो जल्दी से किनारे पर किसी तरह पहुंच गए। रेस्क्यू टीम जल्दी से कैन को उठाकर हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले आए। खून की प्यासी उस शार्क ने केन के शरीर को काफी घाव पहुंचाए थे, जो उनके सीने, पीठ, कान और चेहरे पर भी थे। लेकिन किस्मत से उन्हें उनके इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल सुरक्षित थे। उस दिन कियाने की सर्जरी हुई थी जो 5 घंटे तक चली और उसके घाव पर 1000 से भी ज्यादा स्टिचेस लगाए गए। अब इस घटना को 1 साल हो चुका है और आप क्या सोचते हैं कि कियाने इसके बाद डाइविंग करना छोड़ दिया होगा? अरे बिल्कुल नहीं। कियाने ने ड्राइव लाइसेंस प्राप्त किया और सफरिंग करने लगे। उनके अनुसार वो उस दिन की घटना के बाद शार्क को और अधिक चाहने लगे हैं। अब दोस्तों, साउथ लंदन की इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में पेड़ किसी की जान ही ले लेता। सब कुछ सही जा रहा था, पेड़ को काटा गया और वह सही डायरेक्शन में भी गिर रहा था। बस पता नहीं ये साइकिलिस्ट कहां से आ गया। ये तो कहना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा लकी था, क्योंकि अगर 1 सेकंड भी देरी हो जाती तो इसका नजारा कुछ और ही होता। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्री में स्केट बोर्ड का चलन बहुत ज्यादा है और वहां के टीनेजर्स स्केट बोर्ड से कई तरह के स्टंट भी करते हैं और कई बार कुछ हादसे भी होते हैं, जैसे इस वीडियो को देखिए। अब आप इसे क्या कहोगे, लकी या पागलपन? क्योंकि रोड पर ऐसी हरकत करोगे तो कुछ भी हो सकता है। ओलंपिक विनर और कई बार चैंपियन रहे मार्शल हर्षल बहुत ही लकी शख्स हैं, क्योंकि इटली में स्कीइंग करते वक्त उनकी जान जाते जाते बची। दोस्तों, अगर मार्शल थोड़ी धीमी स्कीइंग कर रहे होते तो ये ड्रोन सीधा उनके सर पर गिरता। और इस घटना के बाद इंटरनेशनल फेडरेशन ने स्कीइंग को ड्रोन से शूट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हम एक भी जज नहीं कर सकते और ये भी नहीं बता सकते कि यह शख्स किस हद तक लकी था। क्योंकि थोड़ा सा भी आगे या पीछे हो जाता तो ये पिन सीधा इस साइकिलिस्ट के आर पार हो जाती। कंस्ट्रक्शन साइट पर हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है और हर एक बिल्डर आपको यही सलाह देगा। एक आम सा प्लास्टिक हेलमेट भी आपकी जान बचा सकता है। हाँ, अगर आप पर कोई बड़ा सा कंक्रीट का बना हिस्सा गिर जाए तो हेलमेट कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर कोई नुकीला औजार गिर जाए तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। लेकिन ये नुकीला टुकड़ा सीधा जाकर हेलमेट पे लगा और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा तो सभी के साथ होता है कि हम टॉयलेट में जाते हैं और हमारा स्मार्टफोन भी हमारे साथ में होता है। आगे वाली पॉकेट में तो स्मार्टफोन बनता नहीं, तो पीछे वाली पॉकेट में रखना पड़ जाता है। ऐसे में हो सकता है कि मोबाइल खिसक कर टॉयलेट में ही गिर जाए
वो भी पूरा गीला हो जाए, उसकी स्क्रीन खराब हो जाए और सबसे बड़ी बात तो अपने स्मार्टफोन को बचाने के लिए उसे कहां कहां हाथ डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। जरा देखिए तो इस स्मार्टफोन को कैसे बीच में फंस गया है और गिरने से बच गया। अब समझ आया कि स्मार्टफोन कंपनी हर साल स्मार्टफोन की साइज क्यों बड़ी करती जा रही है। सोनी सत्यावान। अगर आपने ब्रैड पिट की मूवी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन को देखा है तो आपने भी देखा होगा कि उसमें एक कैरेक्टर की अचानक से ही कार से टक्कर हो जाती है। इससे प्रूव होता है कि हमारे जीवन का एक सेकंड भी जिंदगी में हमें एक्सीडेंट का सामना करवा सकता है और बचा भी सकता है, चाहे वो घर से जाते समय मोबाइल घर पर ही छूट जाना ही क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ सोनी सत्यावान के साथ हुआ था। वो फ्लाइट से जाने वाले थे और उन्होंने उसके लिए एडवांस टिकट भी खरीद ली थी, लेकिन उनकी कार ट्रैफिक में फंस गई और वो बच गए क्योंकि वो फ्लाइट क्रैश हो गई थी। एक आंकड़े के मुताबिक ऐसा होने की संभावना 80 लाख में सिर्फ एक होती है। वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से वहां के शहर पेंकल पिनांग जाने वाले थे। जब वो ट्रैफिक के कारण एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने दूसरे समय पर जाने की सोची। दिलचस्प बात तो ये है कि वो इन दो शहरों के बीच काफी ट्रैवलिंग करते थे। हर फ्राइडे वो अपनी फैमिली के पास जकार्ता जाते, मंडे को काम पर पंकल पिनांग वो हमेशा से फ्लाइट के समय के कुछ घंटे ही पहुंच जाते थे, लेकिन उस दिन सुबह के लगभग 3 बजे ट्रैफिक के कारण वो नहीं पहुंच सके। अब जरा आप ही सोचिए कि उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्होंने सुना होगा कि जिस फ्लाइट से वो पंकल पिनांग जाने वाले थे वो क्रैश हो गई और 189 लोग जो उसमें बैठे हुए थे उनकी मौत हो गई। टेक ऑफ के 30 मिनट के बाद ही प्लेन रडार से गायब हो गया था और बाद में जावा आइसलैंड के पास क्रैश हो गया। इस दुखद घटना में कोई भी नहीं बच पाया। जोशिया वीडमैन। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल अमेरिका में कई 100 लोग बिजली गिरने से मर जाते हैं और दुनिया भर में 24,000 से भी ज्यादा लोग हर साल बिजली गिरने से जान गंवाते हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मत लोग इसमें बच भी जाते हैं। जोशिया वीडमैन का इससे सामना हो चुका है और संयोग से वो बच गए। जोशिया उस समय 13 साल के थे और वो अपने एक दोस्त के साथ हाथ में स्केटबोर्ड लेकर घर लौट रहे थे। तभी अचानक से बारिश होने लगी और वो लोग घर की तरफ भागे, लेकिन तभी जोशिया के ऊपर बिजली गिरी और वो बेहोश हो गए। अब क्योंकि उनके हाथ में स्केटबोर्ड था तो काफी हद तक बिजली को उसने ही ऑब्जर्व कर ली थी। इसके बाद जोशिया 3 दिन तक कोमा में रहे, लेकिन वो खतरे से बाहर थे। अब जरा सोचिए कि अगर जोशिया के पास उनका फेवरेट स्केटबोर्ड ना होता तो। एक आंकड़े के मुताबिक बिजली में 1 मिलियन जूल की एनर्जी होती है। इससे हम 60 वाट के बल्ब को 6 महीने तक जला सकते हैं। पॉपी। कभी कभी किस्मत सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों का भी साथ दे जाती है। अगर आपके पास कैट है तो आप जानते होंगे कि कैट घर में किसी भी कोने में मिल सकती है, अलमारी में, जूतों के डिब्बों में या फिर फ्लावर पॉट में। वो अपना कंफर्ट कहीं भी ढूंढ लेती हैं और कभी कभी तो वो वॉशिंग मशीन में भी मिल सकती हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी आखिरी कहानी। एक शाम किम बुर, जो कि एक 6 महीने की बिल्ली की मालिक है, वो अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही थी। 20 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि उनकी बिल्ली तो घर में कहीं नहीं है। उन्होंने घर का कोना कोना छाना और पाया कि पिछले 1 घंटे से पॉपी को किसी ने नहीं देखा है। फिर अचानक से किम के दिमाग में कुछ आया और जी हाँ, वो सही थी। पॉपी वॉशिंग मशीन के अंदर ही थी और 10 मिनट लेट हो जाते तो वॉशिंग मशीन की स्पिन साइकिल चलना शुरू हो जाता और फिर तो बिल्ली के बचने का कोई संभावना नहीं थी। किम ने 9 मिनट से होकर वॉशिंग मशीन खोली और पाया कि पॉपी सांस नहीं ले रही थी, लेकिन उस समय उन्होंने उसे पेट हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय लिया। पॉपी की बॉडी टेम्परेचर काफी गिर चुका था, उसके लंग्स में पानी भर चुका था और उसकी एक आंख भी डैमेज हो गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उसके शरीर को एक भी हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा था। डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया और कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी जिंदगी में पहले की तरह जीना शुरू कर दिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई कैट हो तो आप भी इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक तो बनता है। जाते जाते अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।